आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। अब जल्द ही नायका का आईपीओ आने को तैयार है। तो नायका ने सेबी के पास टीआरएचपी फाइल कर दिया है और इसका आईपीओ आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इसकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है और क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो नायका एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है जहां की ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन से जुड़े हुए प्रोडक्ट मिलते हैं। नायका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्ट्रेस। तो नायका की शुरुआत वुमेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट से हुई थी, लेकिन जल्द ही मेंस ग्रूमिंग नीड्स को पूरा करने के लिए नायका ने नायका मेन को लॉन्च किया। नायका की शुरुआत 2012 में फाल्गुनी नायर ने की थी, जो कि कोटक महिंद्रा कैपिटल की फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी अपने बिजनेस को दो तरह से करती है, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो कंपनी अपने ऑनलाइन बिजनेस को वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए करती है। वहीं पर इसके ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो कंपनी के फिजिकल स्टोर्स भी हैं। कंपनी के पास तकरीबन 76 ऑफलाइन स्टोर हैं और फाइनेंशियल ईयर 2020 तक की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन 1.2 बिलियन है। अब इसके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इसके साथ 2000 से ज़्यादा ब्रांड जुड़े हुए हैं जो कि इंडियन और इंटरनेशनल हैं और यहाँ पर आपको 2 लाख प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कंपनी के रिपोर्ट की माने तो कंपनी ने अपने 12.43 करोड़ के लॉस के मुकाबले में 2021 में 61.95 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। कंपनी अदर ब्रांड्स के साथ साथ अपने खुद के ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग भी करती है। इसके साथ ही नायका ने नायका प्रो भी लॉन्च किया है, जो कि इनका प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम है। कंपनी के साइट पर हर महीने 5.5 करोड़ ग्राहक लॉगिन करते हैं। वहीं इसके मोबाइल ऐप की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कंपनी के 43.7 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं और इसके ऑनलाइन जीएमवी की बात करें तो इसका 86.7% जीएमवी मोबाइल ऐप से आता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के बिजनेस में कैसी ग्रोथ है। तो कंपनी के पास 6 वेयर हाउस हैं और हर महीने इसे 1.3 करोड़ ऑर्डर मिलते हैं। अब इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो नायका में टीपीजी जैसे वैश्विक फंड हाउस के अलावा सुनील मुंजाल के फैमिली ट्रस्ट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। अब मुंजाल हीरो इंटरप्राइजेस से संबंध रखते हैं। वहीं बात करें तो नवंबर में फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है और इसके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा ये खुद के प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर और सेल करती है। चलिए एक बार हम इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। अब इसके फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले चलिए हम इसके रेवेन्यू को देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 1116 करोड़ रुपये, जो कि फाइनेंशियल 20 में बढ़ के 1778 करोड़ है और 2021 में इसका रेवेन्यू बढ़ के 2453 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर इसके रेवेन्यू को देखा जाए तो इसके रेवेन्यू में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इसके प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी ने 25 करोड़ का लॉस बुक किया था, जो कि फाइनेंशियल 20 में हमें कम होता हुआ दिखा और ये घट के 16 करोड़ पे आ गया है। लेकिन फाइनेंशियल 21 में कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है और ये प्रॉफिट देखिए 62 करोड़ का है। तो यहाँ पर कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है। नायका एक स्टार्टअप है और ये देखिए कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल है कंपनी। तो जहाँ ये पहले लॉस में थी तो कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है। अब अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटीज़ नहीं है और उसका पूरा फोकस अपने बिजनेस पर है। तो ऐसे बिजनेस में आने वाले समय में काफ़ी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके टोटल एसेट की। अब इसके टोटल एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल एसेट 776 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल 20 में और भी ज़्यादा बढ़ गया और ये बढ़ के 1124 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल 21 में ये बढ़ के 1302 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर हमें इसके टोटल एसेट में भी कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं और इसको 5 स्टार रेटिंग दी जा सकती है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अब नायका के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज है 14 अक्टूबर और ये दोपहर के 12:30 बजे का अपडेट है। आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 650 से 660 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वैसे कल इसका प्रीमियम 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जो अभी 60 रुपये बढ़ के 660 रुपये पे ट्रेड कर रहा है।
अब जिस दिन आईपीओ ग्रे मार्केट में ओपन हुआ था उस दिन इसका प्रीमियम 400 रुपये पे ओपन हुआ और देखते ही देखते इसका प्रीमियम 720 रुपये पे ट्रेड करने लगा। लेकिन आदित्य बिरला एमसी आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इसके प्रीमियम में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब इसका प्रीमियम फिर से तेजी में है और यहाँ पर जहाँ कल इसका प्रीमियम 600 पे था तो आज ये 60 रुपये बढ़ के 660 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब जैसा कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल को देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब लोग इस आईपीओ का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो इस कारण आईपीओ आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिखेंगे और आईपीओ की डिमांड भी काफ़ी रहेगी। तो यहाँ पर आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है और ये आईपीओ आपको बम्पर लिस्टिंग गेन दे सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल भी 5 स्टार रेटिंग वाले हैं, तो अगर आप इस आईपीओ को लॉन्ग टाइम भी होल्ड करके रखते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अगर किसी कंपनी के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटीज़ नहीं है तो उन कंपनियों का पूरा फोकस उनके बिजनेस पे होता है और आने वाले समय में ऐसे कंपनियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस आईपीओ को आप प्रॉफिट गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं। अब कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर्स में फाल्गुनी नायर, संजय नायर, फाल्गुनी नायर फैमिली ट्रस्ट एंड संजय नायर फैमिली ट्रस्ट, तो ये इसके प्रोमोटर्स हैं। अब नायका आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ से है कि कंपनी इससे जो भी फंड रेज करती है तो उसका उपयोग ये अपने न्यू रिटेल स्टोर को ओपन करने में लगाएगी। इसके अलावा ये अपने फंड का यूज अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए करने वाली है। अनदर ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। इसके अलावा नायका आईपीओ की और भी डिटेल्स की बात करें तो अब तक यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है कि नायका का आईपीओ कितने करोड़ का है। वैसे अनुमान है कि नायका का आईपीओ 4000 करोड़ का होने वाला है, जहाँ पर 525 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे। वहीं पर आपको 4,31,11,670 शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किए जाएंगे। तो जैसे ही इसकी डेट अनाउंस होती है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आईपीओ का प्राइस बैंड कितने का होने वाला है, लॉट साइज कितने का है और इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगी। तो दोस्तों, अगर आप नायका के आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अभी से तैयार हो जाइए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये आईपीओ आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा और ये आईपीओ आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन देने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।